से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी डील होनी है, न्यूक्लियर डील से लेकर के तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर अभी चर्चा होनी है। लेकिन प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की यात्रा और प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत इंडोनेशिया की सरकार के द्वारा, वहां की जनता के द्वारा, वहां के राष्ट्रपति के द्वारा, वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर हैं, पुआन की महारानी के द्वारा, ये सब जो हुआ है उसको लेकर के भारत के अंदर विपक्ष या कुछ लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे, अच्छा नहीं लग रहा है। मोदी को इतनी इतनी तारीफ कैसे मिल रही है? मोदी वहां तारीफ कर रहे हैं, नेहरू जी की भी तारीफ कर रहे हैं, मोदी वहां अपने देश की तारीफ कर रहे हैं, इंडोनेशिया की भी तारीफ कर रहे हैं। यहां लेकिन लोगों को लग रहा है कि इंडोनेशिया मोदी की तारीफ कर रहा है, जबकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम कोई भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं मोदी का एडमायरर हूं। वो इशारा कर रहे हैं कि जैसे मैं मोदी का नाम लूंगा कि एक जो बैटरी है, जो गैंग है, वो एक्टिव हो जाएगा और न जाने क्या क्या कहेगा। तो पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि मोदी को इतना रेड कारपेट कैसे मिल गया। ठीक है, मोदी के प्रति, मोदी के पॉलिसीज को लेकर के आपको आलोचना करने का पूरा अधिकार है, आप विपक्ष में हैं और हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे यहां वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, आप कर सकते हैं, पूरी मजबूती से कर सकते हैं, प्रामाणिकता के साथ कर सकते हैं। लेकिन आप जब देश के बाहर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां उनका कोई ऐसा कुछ निकाल करके जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं, इस तरह का आप अनर्गल आरोप लगा करके, लांछन लगा करके, भीसियस कैंपेन चला करके, प्रधानमंत्री को अपमानित करके आप चाहते हैं अपने देश का गौरवगान करना, तो ये प्रवृत्ति तो आपको मुबारक हो। अपने देश के ही प्रधानमंत्री को अपमानित करके आप चाह रहे हैं कि देश का गौरवगान होगा, कैसे होगा? मैं चर्चा कर रहा हूं मित्रों, पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पे एक तस्वीर को कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट ने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, वायरल हुआ, चारों तरफ मोदी की बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जितने हथकंडे अपनाए जा सकते थे, सारे हथकंडे अपनाए गए। आपको मोदी से लड़ना है तो मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ, मोदी के अन्य चीजों के खिलाफ आपके पास हजारों मुद्दे हैं जिस पर आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, मोदी को कटघरे में खड़े कर सकते हैं, मर्यादा में रहते हुए कर सकते हैं। कोई आपको नहीं रोक रहा है, करना भी चाहिए और हम करते हैं। हम अकेला नेटवर्क हैं जो पूरी मर्यादा में रहते हुए सरकार की हर गलत नीति का, हर गलत स्टेप की मजबूती से आलोचना भी करते रहे हैं। लेकिन हमको कोई मोदी फोबिया नहीं है, हमको कोई मोदी बीमारी नहीं है कि मोदी की हर बात को हम बैठ करके लगे और गीत गाने लगे कि मोदी ने देश को डुबा दिया, मोदी ने देश का अपमान कर दिया, मोदी ने गर्त में कर दिया देश को। ऐसा हम करने वाले नहीं हैं। क्यों? हम एक पत्रकार हैं, हमारी मर्यादा है, हम मर्यादा में रह करके अपनी बात कह सकते हैं। मोदी की पॉलिसीज, मोदी की नीतियां, मोदी के और भी कुछ स्टेप्स जो गलत हैं, उसकी भरपूर आलोचना होनी चाहिए। आलोचना हो रही है ना, धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना हो रही है ना कि नीट के पेपर लीक हो गए, क्यों नहीं उसके ऊपर 2024 का रिजल्ट आया है, हो रही है आलोचना, कर रहे हैं, मुकर होके कर रहे हैं। सीबीएसई स्कैम हुआ, उस पर आलोचना कर रहे हैं। यूजीसी एक्ट आया, गलत था, उसकी आलोचना कर रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जिसको क्यूबाइब नेटवर्क ने आलोचना के घेरे में नहीं लाया और मुंह चुप कर लिया, छुपा लिया? कभी ऐसा नहीं हुआ और ना हम कभी ऐसा करेंगे। लेकिन कोई बीमारी हो जाए हमें, अब इसका तो मैं इलाज नहीं करा सकता।
अगर बीमारी हो गई है कुछ लोगों को और राजनीतिक लोगों को खास तौर से इस तरह का, अरे भाई यही वाजपेयी थे, इसी वाजपेयी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। वाजपेयी ने कहा था सदन में कि मैं प्रधानमंत्री 1999 में बना तो मैंने देखा कि गैलरी में पंडित नेहरू की प्रतिमा लगी हुई थी। कुछ दिन के बाद देखा कि वो प्रतिमा नहीं है। मैंने पूछा कि प्रतिमा कहां गई, तो लोगों ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरे ही दिन वो प्रतिमा वहां आकर के लग गई। ये उसका जिक्र किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने मुझे कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष रखने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन के बतौर मुझे भेजा, और वहां पाकिस्तान अचंभित हो गया कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन कश्मीर के पक्ष में बात रखने के लिए आया है। और उस पर उन्होंने चुटकी भी ली वाजपेयी जी ने। वाजपेयी जी ने कहा कि जब मैं वहां से लौट करके आया, बल्कि वहीं था तो खबरें आ रही थी कि नरसिम्हा राव बड़े चतुर सुजान हैं, और उन्होंने बड़ी चतुराई से यह काम किया है कि अगर कश्मीर के मुद्दे पर कोई खिलाफ में प्रस्ताव, भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है जो भारत के हित में नहीं हो कश्मीर के मुद्दे पर, तो इसका ठीकरा वाजपेयी जी पर फोड़ा जाएगा। कि हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए तो वाजपेयी जी गए थे, ठीकरा फोड़ा जाएगा वाजपेयी के ऊपर। लेकिन वाजपेयी कह रहे हैं कि लेकिन मैंने इस पर विश्वास नहीं किया, कि लोगों ने मेरे कान में आके कहा कि नरसिम्हा राव बड़े चतुर सुजान हैं, वो आपको फंसा रहे हैं। अगर बात नहीं बनी, बात बिगड़ी, तो बिगड़ी हुई बात की सारी जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी पर होगी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि इतने के बाद भी मैंने इस पर भरोसा नहीं किया। मैं नरसिम्हा राव के उस विचार पर भरोसा किया कि नहीं, जब विदेश में देश की बात रखनी हो तो कोई अपोजिशन नहीं, कोई सरकार नहीं, हम सभी एक हैं। हम करोड़ों हिंदुस्तानियों के प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहां हम विपक्ष में बटे हुए नहीं हैं, पक्ष में बटे हुए नहीं हैं। वहां हम एक सांसद हैं, एक नीति नियंता हैं, एक पॉलिसी मेकर्स हैं, और हम अपने वैदेशिक मंच पर अपने देश की बात मजबूती से रख सकते हैं। उसमें सत्ता और विपक्ष कहीं ठहरता नहीं है। एक आचरण ये था, और इसी का जिक्र कर रहे थे वाजपेयी। और उस वक्त 1999 में कह रहे थे वाजपेयी कि लेकिन आज अगर मैं ऐसी बात करूं, कहा उन्होंने कि उन्होंने नेहरू जी को, वो नए नए थे